लिब्रा, लेट्स सी आने वाला साल दैट इज 2025 कैसा जाएगा आप सबके लिए। सो लिब्रा, कार्ड ऑफ द ईयर फॉर यू। ओके लिब्रा, कई सारी चीज़ों को आप अवॉइड करना चाहेंगे, काम बहुत सारे हैं, हर डिफरेंट फील्ड से काम है, वर्क एरिया हो चाहे पर्सनल एरिया हो, बहुत ज़्यादा जैसे एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो अब हमको कई चीज़ें तो लेनी ही नहीं है, कई चीज़ों में हमको पढ़ना ही नहीं है, कुछ एक सम पर्सन्स किसी किसी इंसान को भी आप अवॉइड करते दिख रहे हैं इस साल में। सो देयर में बी टू मच, काफ़ी कुछ एनर्जी आपकी जाती हुई दिख रही है इस साल में, एग्जॉस्शन दिख रहा है। ओके लेट्स सी द डिटेल्स। लिब्रा, वर्क लाइफ की, वर्क लाइफ में देखो टेंशन है, चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है, सोल्यूशन नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं, है ना। अब आपको क्या है कि आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है, आपको लगता है मेरी जो कॉलिंग है जिसके लिए मैं बना हूँ या बनी हूँ मुझे वो काम करना है, वो चीज़ करने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है या कुछ ऐसा होता है कि आप चीज़ें हो नहीं पाती हैं, उस तरह से है वर्क लाइफ इस साल में। ओके लव लाइफ, लिब्रा, लव लाइफ में देखो बहुत संभाल के आपको चीज़ें चलनी पड़ेंगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में मैं बता दूं कि लड़ाई झगड़े के बहुत चांसेस हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक होता है ना अगली फाइट, क्या हम बोल रहे हैं हमको होश नहीं है या सामने वाले को होश नहीं है, कोई डिसीजन किसी ने ऐसा ले लिया कि भाई हमको तो रहना नहीं इस रिलेशन में या हमको ये चीज़ संभालनी नहीं है। अब देखो पहला कार्ड जो आया था वो भी यही कह रहा था, आप किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को अवॉइड करते दिख रहे हैं, इस तरह से लव लाइफ है। नया शुरू होने के लिए बिल्कुल भी ये साल नहीं है मैं कहूँगी, और आप भी शायद आगे नहीं बढ़ेंगे अगर इवन इफ़ यू लाइक समबडी, अगर आपको कोई पसंद भी आ जाएगा, आप सिंगल हैं और आपको कोई पसंद भी आ जाएगा तो भी आप बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, इस तरह से सिचुएशन रहेगी थ्रू आउट द ईयर। हेल्थ देख लेते हैं लिब्रा, फिजिकल हेल्थ, ओके फिजिकल हेल्थ लिब्रा, अगेन बहुत आपको चीज़ें संभाल के चलनी पड़ेंगी, आपको लगेगा कि भाई अब कुछ हुआ तब कुछ हुआ, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा, इस तरह से एक डर जैसी चीज़ जो है वो मुझे एक डर जैसा दिमाग में जो है बना हुआ है थ्रू आउट द ईयर। अच्छा अभी अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई पास्ट एलिमेंट आपका पुराना चलता आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी इस साल में कम हो जाएगी, मतलब ठीक तो बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं कि हाँ बिल्कुल ही ठीक हो गया, या ठीक होगा तो बिल्कुल दिसंबर 2025 में जाके होगा, शुरू में तो नहीं होगा, है ना। उसकी लेकिन इंटेंसिटी उसकी कम होती दिखेगी आपको, कि पहले पेन ज़्यादा था अब पेन कम है, या पहले ज़्यादा परेशान होता था मैं होती थी और अब कम होती हूँ, इस तरीके से फिजिकल हेल्थ दिख रही है आपकी इस साल। लेट्स सी द इमोशनल हेल्थ लिब्रा, देखो भाई इमोशंस अपने बहुत संभाल के चलो आप इस साल। अच्छा एक चीज़ प्लीज़ बहुत ध्यान रखें आप लिब्रंस, आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है अपनी लव लाइफ से, लव लाइफ के लिए आपको बाहर से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या मैसेजेस आपने देखे, क्या विजुअल्स आपने देखे, बाहर वालों ने आपको क्या बात बताई, जस्ट बी वेरी केयरफुल कि ये सही है कि नहीं है, कुछ सही भी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सही है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि जो भी झगड़ा होगा वो इसी वजह से होगा कि आप ओवरली इमोशनल हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन को लेके, कि इन्फॉर्मेशन मुझे क्या मिली है, देखो उसने तो मुझे ये कहा था, देखो उसके मोबाइल में तो मुझे ये मैसेज दिखा, या फिर मैंने उसको ये करते देखा, इस तरह से, है ना। तो बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर इमोशनल रिलेशनशिप्स एंड योर इमोशंस, कि आप खुद भी इमोशनली बहुत हर्ट फील करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, या उसमें क्या सही है और क्या गलत है ये भी आपको मालूम नहीं है, आप बस सोच सोच के उस चीज़ को मेंटली एनालाइज कर करके आप परेशान हो रहे हैं, इस तरह से इमोशंस दिख रहे हैं इस साल। ओके लेट्स सी द एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए लिब्रंस इस साल। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओके नया साल है तो कुछ नई शुरुआत भी करिए, है ना। नई शुरुआत भी करिए और शायद कहीं ना कहीं कोई नई शुरुआत दिख भी रही है मुझे,
अच्छा, आप ऑलरेडी जिस पाथ पे हैं, ऑलरेडी आप जैसा आप करते आए हैं, उसमें आपने कार्ड देख के मुझे लग रहा है कि उस चीज़ के बारे में आप बहुत सीरियस हैं, आपने उस चीज़ में काफ़ी मेहनत भी कर डाली है। तो नाउ एंजल सजेस्ट कि आप उसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? कुछ ना कुछ वो बेनिफिट आपको दे के जाएगी या फिर आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा के जाएगी, है ना? तो जस्ट कीप होल्डिंग योर विजन, अपने विजन को छोड़िए नहीं, अपने ड्रीम्स को छोड़िए नहीं, काम जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है उसको आप कर डालिए, ठीक है? स्ट्रेंथ रखिए, पेशेंस रखिए और बस कर डालिए। सो ये गाइडेंस है। अब लेट्स सी द स्पिरिचुअल ट्रूथ, एक स्पिरिचुअल ट्रूथ जो हम सबको मालूम होना चाहिए अपने बारे में। सो लीब्रंस, क्या है वो स्पिरिचुअल ट्रूथ? कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इन लाइफ इज विद योर सेल्फ। खुद पे भरोसा करिए, लोगों पे नहीं। दिस इज द कार्ड। खुद पे भरोसा करिए, खुद से उम्मीदें लगाइए, खुद के लिए चीज़ें करिए, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। और यदि आपकी सोच अब तक ऐसी रही है कि नहीं, आपने सामने वाला बंदा ही मेरे लिए करेगा, अब वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, इट्स नॉट ओनली वन रिलेशन, कोई भी रिलेशन आपका हो सकता है, आपके दोस्त, आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, एनीबडी। तो अगर आपने उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा दी हैं उन लोगों से, तो ये साल आपको सिखाएगा कि हमें उम्मीदें लोगों से कम खुद से ज़्यादा लगानी होती हैं। अपने लिए हमें करना होता है जो भी हम चाहते हैं, जैसा भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो दैट इज़ द स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड दैट वाज द रीडिंग। अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट्स में। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2025।